Nature of electromagnetic radiation, commonly known as electromagnetic wave theory. अब इस थ्योरी को मैक्सवेल जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था और ये थ्योरी जो है वो क्या बताती है। सबसे पहली चीज ये बताती है कि एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। मान लो मेरे पास में ये ट्यूबलाइट है या कोई हीटेड फिलामेंट है, तो एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। मान लो एक बल्ब है मेरे पास में, इफ आई सपोज आई हैव अ बल्ब एंड दिस बल्ब इज एक्चुअली ग्लोइंग, सो व्हाट डज इट सेज, इसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो तो एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है, और वो एनर्जी कंटिन्यूअसली पास हो रही है। That energy is passing what? That energy is passing continuously. ये किसके फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है? This energy which is passing out continuously, it is in the form of radiant energy or what you rightly call as radiations. It is in the form of radiant energy or what you rightly call as radiations. इसी radiant energy को जो इसमें से continuously निकल रही है, इसी को हम radiations बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? This is commonly called as radiations. अब ये जो radiations बाहर आ रहा है, इसमें दो तरह के fields बनते हैं. The radiations which are coming out here, it has two type of fields. One is the electric field and another one is the magnetic field. Electric field as well as what you rightly call as the magnetic field. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों fields, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में रेडिएशन हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन से फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, दीज रेडिएशंस दे कैरी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। These radiations, they carry the characteristic. These radiations, they have all the characteristics of light. They carry wave character and they have the velocity of light, and that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So obviously they travel with the velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. इन्हीं characteristics, इन्हीं बातों की वजह से these electromagnetic radiations, they are called as radiant energy. What they are called as? Radiant energy, or they are called as electromagnetic radiations, or they are also known as electromagnetic waves. They are also known as electromagnetic waves. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको प्रोपोगेशन के लिए, प्रोपोगेशन मतलब ट्रांसमिट होने के लिए, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। भाई जैसे सूरज की जो किरणें हैं, सनरेज हैं, वो हम तक आती हैं, है ना, और उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब वो स्पेस से आ रहा है और स्पेस एक नॉन मटेरियल मीडियम। एक बात और मैंने आपको जो बताई थी वो ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि these radiations they have electric as well as magnetic field, and since these radiations they have electric and magnetic field, so you will find these radiations they are perpendicular to each other. Radiations in the form of electric and magnetic field, they are what? Perpendicular. If this is electric field and if this is magnetic field, so they both are perpendicular to each other. अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे किसी भी वेव की, कि किसी भी वेव की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। आइए उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। ये चीज आई होप क्लियर हुई होगी। लेट अस फाइंड आउट the important characteristics of wave, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। Let us try to find it out. ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा है, आई थिंक 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा है कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया
कि सपोज ये वेव है, ये एक पर्टिकुलर वेव है, एंड एज यू कैन सी दिस वेव, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द मीन पोजीशन। अगर ये वेव ऊपर नीचे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ए टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट इट बी बी, क्लियर। दिस पोजीशन इज नोन एज पोजीशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी वेव यहां पे स्थिर है, क्लियर, और वेव क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो दिस इज द जीरो पोजीशन और जीरो डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में, सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की। किसकी बात करेंगे, वेवलेंथ की, है ना, हिंदी में इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ये यहां से देखिए, मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, एंड दिस इज नोन एज ट्रफ, क्लियर। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी और दो ट्रफ के बीच की जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा या वेवलेंथ, क्लियर। और याद रखेंगे हम इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट देखेंगे तो वी ऑल नो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर, क्लियर, एंड दैट इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये चीज याद रखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट वेवलेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। इसके बाद बात करेंगे आवृत्ति अथवा फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, मान लो मेरे पास में ये पॉइंट ए है, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट बी। क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, वी ऑल नो। और फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, हर्ट्ज में। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू हाउ मच, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ये चीज याद रखनी है, दैट 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। ये सिंपली आप इसको सेकेंड में भी पर सेकेंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे वेलोसिटी की, कि इस वेव की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट विल बी द और व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। तो अगर वेलोसिटी की बात करना है तो इट इज डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में, क्लियर। तो एक लाइन में, एक सीधी रेखा में 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस एक वेव ट्रेवल करता है, मान लो वेव ए से बी तक ट्रेवल किया कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, क्लियर है ना। और इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं, ये ए मैंने लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट इज दिस ए,
this A is known as amplitude of a wave. What it shows? It shows the amplitude of a wave. This A is commonly known as amplitude of a wave. और एम्पलीट्यूड क्या है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हाइट ऑफ अ क्रेस्ट. ये ऐसे देख लो, मीन डिस्प्लेसमेंट या जीरो डिस्प्लेसमेंट से जितना ऊपर एक वेव जा रहा है या जितना नीचे एक वेव जा रहा है, द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स जीरो डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज व्हाट? हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ. दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड को हम, जो उसकी यूनिट है, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. व्हाट इट इज? यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. इन द सेम वे वी हैव वन लास्ट फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर. तो वेव नंबर क्या है? मान लो, देखिए ध्यान से, वेव नंबर किसको बोलते हैं? मान लो ए से बी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है. ए से बी तक की दूरी जो है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इस 1 सेंटीमीटर की लंबाई में जितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं वेव नंबर. क्या बोला मैंने? ए से बी तक की दूरी में जितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, क्लियर, that is called as wave number. The total number of waves present in 1 centimeter length, that is called as wave number. Clear? तो wave number reciprocal of wavelength भी होता है. तो wave number को हम ऐसे शो करते हैं, न्यू बार, और reciprocal है मतलब 1 और wavelength है मतलब 1 by lambda. तो this is known as wave number and it is represented by न्यू बार. तो न्यू बार इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय लैम्डा. ये चीज सबको याद रखनी. इसकी यूनिट्स जनरली हम सेंटीमीटर में लेते हैं. एक और चीज है जिसको हम पीरियड के नाम से शो करते हैं, टाउ के नाम से. पीरियड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पीरियड क्या है? वेव पीरियड जिसको हम बोलते हैं. तो इट इज द टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन फॉर अ वेव to pass from one point A to point B. So total time taken for a wave to pass from one point A to another point B, that is called as wave number, that is called as wave period. Clear? तो ये wave period भी क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हुआ. तो what you can say is tau और wave period is equal to 1 by nu. 1 by न्यू. क्लियर? इसकी भी यूनिट जो है वो सेकेंड्स में हम लेते हैं. अगर न्यू पर सेकेंड में है तो यूनिट विल बी सेकेंड. तो वेव नंबर, वेव पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 1 by न्यू. एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं इसी कैटेगरी में कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. 3 चीजों के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप है between velocity, wavelength and frequency of a wave. क्या relationship है? Frequency is number of waves passing through a point in 1 second. Is this clear? Lambda is the wavelength of each wave. तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? C is equal to frequency into wavelength nu into lambda. This is the relationship between velocity, frequency and wavelength. That C is equal to nu into lambda. Thank you.